देखिए, पहली नंबर बात, क्या कहूँ और किसको कहूँ। कहना क्या है और कहना किससे है, इस बात को गौर से सुनिएगा। क्या कहूँ और किससे कहूँ। जिससे मैं कहूँगा वो खुदा है, और खुदा से क्या कहूँ। जिसको मैं कहूँगा वो खुदा है, उसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि सब खुदा है। और खुदा तो सब जानता है, खुदा से कुछ छुपा नहीं है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे जानना भी नहीं है। अब यहाँ बात यह है कि खुदा को खुदा होने नहीं दिया जाता है। कुछ बात है जो खुदा को खुदा होने से रोका जाता है। ये सुनकर तो अजीब लगेगी, मगर हकीकत यही है कि खुदा को ही खुदा होने नहीं दिया जाता है। खुदा को खुदा होने से रोका जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुदा को खुदा होने से रोकेगा और खुदा को खुदा होने नहीं देगा। तो कोई तो है नहीं सिवाय खुदा के, और खुदा ही खुद को खुदा होने नहीं देता। खुदा ही खुद को खुदा होने से रोकता है। उसको रोकने वाला वही है। अब ये कैसे समझ में आएगा। इंसान खुद को इंसान होने नहीं देता। होने के दौड़ में बहुत कुछ होता है। हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, अमीर होता है, गरीब होता है, राजा होता है, फ़कीर होता है, गुंडा बदमाश होता है, जानवर, हैवान, यहाँ तक के दरिंदा और शैतान भी हो जाता है। ये होने के दौड़ में इंसान इंसान से क्या क्या हो जाता है। तो खुद इंसान ही, उसको कोई दूसरा नहीं करता है, खुद ही वो होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा। कोई कभी खुद हो सकता है, मगर इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। खुदकुशी करने वाला कौन होता है। खुदकुशी करने वाला कौन होता है। खुद वही होता है ना। उसकी गर्दन होती है, उसकी रस्सी होती है, उसकी छुरी होती है, उसकी गला होती है। अपने ही छुरी से अपने गले को काटता है। उसका कोई कातिल नहीं होता। खुद को कत्ल करने वाला, खुदकुशी करने वाला, खुद का कातिल खुद होता है। अब ये जो होता है वो जानता है कैसे होता है, किस तरह से होता है, मगर होता है, ऐसा हुआ है। खुदकुशी हुआ है, खुदकुशी किया है। अब जो किया है वो जानता है, मगर किसी से पूछा जाए कि खुदकुशी कर सकते हो तो माथा खराब है, हमें को मच्छर नहीं मारे इतना बड़ा अपने आप को कैसे मार लेंगे। तो कोई खुदकुशी नहीं कर सकता है। दूसरे को नहीं मार सकता है तो खुद को क्या मारेगा। मगर खुदकुशी किया है कितनों ने, खुद को मारा है कितनों ने। अब ये बताइए कि खुद को मारना, जो कभी किसी को नहीं मारा वो खुद को मार दिया, जो कभी किसी का कत्ल नहीं किया वो खुद का कत्ल कर दिया। मगर किया ना, हुआ ना, इससे इनकार कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि खुद का कातिल खुद बन सकता है, खुद का कत्ल खुद कर सकता है। खुदकुशी खुद करता है। खुदकुशी करने वाला को मारने वाला दूसरा नहीं होता। गर्दन उसी की अपनी होती है, रस्सी उसी की अपनी होती है, हाथ उसका अपना होता है। अपने से गला में रस्सी डालता है, अपने से टेबुल लगाता है, और अपने से रस्सी पे लटक करके अपने से मर जाता है। कैसे मर जाता है, खुदकुशी कैसे कर लेता है, खुद को कैसे मार लेता है। आप जरा करके दिखाइए तो। एक आदमी दिन भर खुदकुशी करने की कोशिश करता था, पेड़ के ऊपर रस्सी बांध करके, गला में लटक करके, मगर वो सुबह से शाम तक नहीं मरा। वहाँ से एक आदमी जा रहा था, बोला अरे तुम क्या कर रहे हो। तो बोला मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। खुदकुशी कर रहे हो। तो हाँ, गला में रस्सी डाल के फांसी लगाना चाहता हूँ। अब ज़िंदगी से बहुत मन हट गया है, बहुत थक गया हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। तो ऐसे थोड़ा होगा, इस तरह से खुदकुशी होगा। तो भाई हम तो जानते नहीं है, पहला मरतबा खुदकुशी कर रहे हैं।
तो बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, लाओ हम बता रहे हैं तुमको, जैसे हम बताएंगे वैसे तुम करोगे। बोला ठीक है, कैसे बता दो। वो बेचारा सुबह से खुदकुशी करता था मगर वो नहीं मरा। बताने वाला बोला कि देखो एक ऊंचा चीज़ सामान लाओ। ऊंचा सामान लाया। बोला उसके बाद देखो रस्सी को गांच में पेड़ पर चढ़ के बांध दो। पेड़ पर चढ़ के बांध दिया। बोला गला में रस्सी को पूरा टाइट रखना होगा। टाइट हो गया। अब देखो खुदकुशी कैसे होगा। तुम जिस पर हम खड़े उसको मारो लात से जोर से, ताकि वो हट जाए और हम लटक जाए। तो उस आदमी ने बोला कि मार कर देखे कहा। तो बोला हाँ मारो, तबे ना तुमको पता चलेगा, तब तुम करोगे। तो खुदकुशी करने वाला सुबह से खुदकुशी करते करते नहीं कर सका, उसको बताने वाला खुदकुशी कर लिया बताने में। अब ये मार दिया और वो लटक गया। अब ये देख करके भाग गया। जो सुबह से खुदकुशी करने की कोशिश करता था उसको मरते हुए देख करके भाग गया और वो बेचारा बताने वाला मर गया। अब बताइए तो कातिल कौन था? जो दिन भर खुदकुशी करना चाहता था वो तो बच गया, और जो खुदकुशी करने का तरीका बताने गया वो मर गया। तो मरने वाला नहीं था, वो तो राहगीर जा रहा था, मरने वाला तो ये ना था। तो खुदकुशी करने वाला खुद होता है, उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं था। वो खुद अपने आप को मारा। उसको बताने के तरीका बताने में, खुदकुशी करने का तरीका बताने में, वो अपने आप को मार करके उसको बताया, मर करके बताया कि इसे मरा जाता है, इसे मारा जाता है। मगर वो तो नहीं मरा जो मरना चाहता था, और जो नहीं मरना चाहता था वो मर गया। तो खुदकुशी करने वाला ऐसी पोजीशन पर चला जाता है कि अपना कातिल खुद बन जाता है, और वो अपने गर्दन को काट देता है, अपने फांसी लगा लेता है। तो ऐसे ऐसे वाक़यात इस दुनिया में हुए हैं। तो इसी तरह से अपना दुश्मन अपने बन जाता है तो अपने को मारता है, अपने को धक्का देता है, अपने को गिराता है और अपने को नीचे ले जाता है। चाहे उसको मज़ा मिले, चाहे उसको नशा मिले, मतलब इससे नहीं है। शराब पीने वाला जानता है कि शराब पीने से कलेजा जलता है, मगर वो पैसा से खरीद करके शराब पीता है और अपने कलेजा को अपने ही जलाता है। सिगरेट पीने वाला जानता है सिगरेट पीने से फेफड़ा जलता है, मगर वो पैसा दे करके सिगरेट खरीदता है और सिगरेट को पी करके अपने कलेजों को जलाता है। अब सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी करके पैसा खरीद करके, पैसा से खरीद करके सिगरेट पी करके अपने कलेजा को अपने ही जलाता है। शराब पीने वाला शराब खरीद करके, शराब पी करके अपने कलेजा को अपने ही जलाता है। अपने ही कलेजा को जलाता है वो, किसी दूसरे को नहीं, किसी दूसरे के कलेजे को नहीं। ऐसे ही अपने आप को मारता है, किसी दूसरे को नहीं। तो मैंने जो कहा ना कि खुदा ही खुदा होने से डरता है, खुदा ही खुदा होने से भागता है। जबकि वो खुदा है, उसको खुदा होना नहीं है, उसको खुदा बनना नहीं है। है वो, बस उसको बनना नहीं है। खुदा बनावटी नहीं होता है, खुदा बनता नहीं है, खुदा कोई बनेगा नहीं, सब खुदा है, किसी को खुदा बनना नहीं है। मगर आप क्या बनते हैं? नमाजी बनते हैं, हाजी बनते हैं, गाजी बनते हैं, शहीद बनते हैं, पीर बनते हैं, पैगंबर बनते हैं, अवतार बनते हैं, राजा बनते हैं, फ़कीर बनते हैं, गरीब बनते हैं, अमीर बनते हैं, हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख बनते हैं, ईसाई बनते हैं। ये सब आप बनते हैं, और यही सब बनना आपका खुदा बनने नहीं देता। खुदा बनने के लिए कुछ करना ही नहीं है, खुदा बनने के लिए आपको कुछ बनना ही नहीं है। आप तो खुदा हैं ही, आप तो खुदा हैं ही। आप बैठ जाइए, ठहर जाइए भाग दौड़ से, बनने से। जो कुछ बने बहुत कुछ बने, जो कुछ बनाए बहुत कुछ बनाए, मगर खुदा नहीं बने। इतना बनने के बाद भी खुदा नहीं बने, इतना बनाने के बाद भी खुद को खुदा नहीं बनाए। तो आपको बनाना भी नहीं है, बनना भी नहीं है, आप तो खुदा हैं ही, सब तो खुदा है ही। तो यहाँ मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ? सब तो खुदा है, और खुदा से मैं क्या कहूँ? खुदा को मैं क्या कहूँ? उसको क्या मशवरा दूँ? उसको क्या सिला दूँ? उसको क्या अकल दूँ?
वो है ही, वो है ही, वो है ही। अब यहाँ देखिए कैसे मालूम होगा कि सब खुदा है। दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। हर पत्नी का पति देवता है, हर पत्नी का पति परमेश्वर है। इसको ध्यान में रखिएगा। हर पत्नी का पति पत्नी के लिए परमेश्वर है, हर पत्नी का पति पत्नी के लिए देवता है। चाहे वो जुआरी है, शराबी है, गजेड़ी है, भंगड़ी है, बुरा से बुरा है, मतलब उससे नहीं है। पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, पत्नी के लिए पति देवता है। तो इसको मानना पड़ेगा ना। पत्नी की नज़र से देखिए, पत्नी की निगाह से देखिए, तो हर पति परमेश्वर है, हर पति देवता है। तो सब घर में तो पति है ना, हर पत्नी का पति परमेश्वर है ना, हर पत्नी का पति देवता है ना। तो पति परमेश्वर है, तो पत्नी क्या है? पत्नी उसकी शक्ति है, मतलब परमेश्वर की शक्ति उसकी पत्नी है। तो पति परमेश्वर है और उसकी शक्ति उसकी पत्नी है। तो पति परमेश्वर है, उसकी शक्ति उसकी पत्नी है। तो शक्ति और परमेश्वर दो है, पति और पत्नी दो है। अब यहाँ पर देखिए तो पति और पत्नी दो है, दोनों एक ही है मगर देखने में दो है। एक शक्ति है, एक व्यक्ति है। तो पति पुरुष है, पति परमेश्वर है, पत्नी नारी है और पत्नी शक्ति है। तो पति परमेश्वर है और पत्नी शक्ति है। तो परमेश्वर शक्ति के बिना तो परमेश्वर नहीं हो सकता, शक्ति परमेश्वर के बिना तो शक्ति नहीं हो सकता। तो यहाँ सब एक है, कहने का मकसद यही है। सब एक ही है, सब एक ही है, कहने का मेरा मकसद यही है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सब दिखाई देगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा अलग अलग दिखाई देगा। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान अलग अलग दिखाई देगा। काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या अलग अलग दिखाई देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग दिखाई देगा। इस तरह से देखेंगे तो सब अलग अलग दिखाई देगा, मगर हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी इंसान है। बस इंसान है तो सब एक है। औरत मर्द दोनों इंसान है, इंसान है तो दोनों एक है। औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है। और इंसान इंसान है तो सब इंसान एक है ना। और इंसान ही भगवान है और भगवान एक है। तो एक ही तो है, एक ही तो है जो अनेकों रूप में, अनेकों वजूद में, अनेकों नाम में बन करके खड़ा है, बना करके खड़ा है। एक ही का मेला है, एक ही अकेला है। चारों तरफ अकेले का मेला है, चारों तरफ एक ही अकेला, कई नाम, कई रूप, कई वजूद में बन करके खड़ा है। और एक बहुत बड़ा मेला है जिसका नाम खुदा है। एक मेला है जो बहुत बड़ा है जिसका नाम खुदा है। खुदा एक मेला है। मेला को देखिए, खुदा को देखिए, बस बातें की है। खुदा को देखिए, मेले को देखिए, बातें की है। और ये वो मेला है जो पूरी कायनात, सारा मखलूक़ात मिल करके बनाए। ये वो मेला है जो पूरी कायनात, सारा मखलूक़ात मिल करके बना है, जिसमें सूरज भी है, चाँद भी है, ज़मीन भी, आसमान भी है, दरिया, समुंदर, अबसार, झरने, नदी, नाले, दरिया, पहाड़, सेहरा, जंगल, बागान, शहर, गांव, गली, कूचा, घर, दीवार, छत, कंकड़, पत्थर सब एक है, क्योंकि सब खुदा है। तो एक देखना, एक को देखना, बस एक देखना और एक को देखना, खुदा को देखना है। एक देखना और एक को देखना, सब एक है, सब एक है और खुदा एक है। तो एक देखना और एक को ही देखना,
बस खुदा को देखना है, और खुदा को देखना ही असल में देखना है। अब जिसको भी देखे, खुदा को नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखे, खुदा को देखे तो किसी को भी नहीं देखे, तो खुदा को देखे सबको देख लिए। एक में अनेक आ गया, अनेक में एक आ गया, अनेक में एक में कोई भेद नहीं है, एक और अनेक में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए जर्रा भी कायनात भी एक है। जर्रा और कायनात में भेद नहीं है, जर्रा और कायनात में फर्क नहीं है। इसीलिए इंसान और खुदा में भेद नहीं है, इंसान और खुदा में फर्क नहीं है। मगर आँख से देखिएगा तो फर्क आ जाएगा, अक्ल से समझिएगा तो फर्क आ जाएगा, दिल से देखिएगा तो फर्क आ जाएगा, इन सब से देखिएगा तो फर्क आ जाएगा। आँख कभी एक नहीं दिखाएगी, अक्ल कभी एक नहीं बताएगी, दिल कभी एक नहीं बताएगा, ये कभी एक नहीं बता सकता। तो कैसे एक होगा, कैसे एक होगा? एक ही को अगर देखेगा आँख तो सब एक है, सब एक है। एक ही को समझेगा अकल तो सब एक है। एक ही को अगर जानेगा दिल तो सब एक है। तो सब एक है और एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। अगर इसको आप जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। मगर जानने में कुछ फर्क पड़ जाती है। नहीं जानेंगे तब भी और जानेंगे तब भी। आप जान गए तो थोड़ा फर्क होगी, नहीं जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि जानेंगे तब, नहीं जानेंगे तो नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप खुदा हैं, सब खुदा है, और खुदा जाने या नहीं जाने उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जानने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अकेला है, एक है। जानना किसको पड़ता है? किसी के लिए जानना पड़ता है, किसी के लिए जानना पड़ता है। कोई है ही नहीं, किसके लिए जानिएगा? कोई है ही नहीं, किसके लिए जानिएगा? नहीं जानिएगा तब भी आप हैं, जानिएगा तब भी आप हैं, क्योंकि एक है ना। एक को जानने वाला नहीं है कोई, एक है, अकेला है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। और किसको जनाएगा? किसको? कोई है नहीं, सब तो वही है ना, जाने तब भी, नहीं जाने तब भी। तो ये जानने के बाद और जानने से पहले जरा सा का भेद होता है, जरा सा का फर्क होता है। क्या फर्क है? आंख बंद करके बैठे हैं, अब आंख खोल करके देखें। बस ये पलक जो गिरी है, अंधेरा दिखाई देती है, पलक उठी तो रोशनी दिखाई देती है, बस। अब पलक गिरी है तो आपको तो रोशनी दिखाई नहीं देगा, पलक उठेगी तो दिखाई देगा। आंख बंद है तो अंधेरा है, आंख खुला तो रोशनी है। तो ये पलक जो है अगर नहीं होता तो अंधेरा होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अंधेरा नहीं है, अज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञान नहीं है, अज्ञानी नहीं है, अंधकार नहीं है। क्यों मैं कहता हूँ? राम किस परमहंस अज्ञानी थे, मगर वो तो भगवान थे। अब भगवान मूर्ख था, अज्ञानी था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो पंडित नहीं थे। काशी में पंडित थे, रामायण गीता बाइबल को पढ़ने वाले, मगर राम किस परमहंस अक्षर को नहीं पढ़ते थे। वो पंडित नहीं थे, वो जाहिल थे, मूर्ख थे, अज्ञानी थे, मगर वो भगवान थे। कबीरदास भी, वो भी मूर्ख थे, मगर वो भगवान थे। बुद्ध भी भगवान थे, जबकि वो बहुत बड़ा मूर्ख थे। बुद्ध बन गया, मूर्ख भगवान बन गया, जाहिल खुदा बन गया, अनपढ़ खुदा बन गया। नानक एकदम जाहिल, मोहम्मद बिल्कुल ही जाहिल। अब बताइए, ये लोग जाहिल थे, इल्म नहीं थी इनके पास, आलिम नहीं थी, ये कैसे खुदा बन गए? किस तरह से खुदा बन गए? कुछ नहीं पढ़े और खुदा बन गए। तो क्या पढ़े, क्या पढ़े? बिना पढ़े तो नहीं हुआ।
खुद को पढ़े, खुद को पढ़े। तो जो खुद को पढ़ा वो खुदा को पढ़ लिया। कुरान को पढ़ने वाला खुदा को नहीं पढ़ सकता है, नमाज पढ़ने वाला खुदा को नहीं पढ़ सकता है। खुद को पढ़ने वाला खुदा को पढ़ लेगा, खुद को समझने वाला खुदा को समझ लेगा, खुद को जानने वाला खुदा को जान लेगा। खुदा को जानने के लिए कुछ भी जानेंगे खुदा को नहीं जान सकतेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे खुदा को नहीं पढ़ सकेंगे। जितना भी नमाज पढ़ेंगे उससे खुदा को नहीं पढ़ सकेंगे, जितना भी कुरान पढ़ेंगे। कुरान एक कागज़ की किताब है, कुरान को पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ों को पढ़ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं। आप जिंदा हैं, कुरान जिंदा नहीं है। यहाँ आप सोचते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है? एक कागज़ की किताब है, उसमें बहुत सारे बात हैं। आप में जो बात है वो कुरान में नहीं है। कुरान में जो बात है उससे ज़्यादा बात आप में है। कुरान में तो महदूद बात है, आप में तो नहीं। आप अपने अंदर की बात को जब निकालना शुरू कीजिएगा, अपने भीतर की बात को जब बोलना शुरू कीजिएगा, तो कितने गीता, कितने रामायण, कितने बाइबल आप लिख देंगे, कितने गीता, रामायण, बाइबल आप बोल देंगे। और देखिए ये सब अनपढ़, जाहिल, गंवार का कहा हुआ बात है। कुरान मोहम्मद की कही हुई बात है। वो अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे। गुरु ग्रंथ नानक की कही हुई बात है। वो अनपढ़, जाहिल, गंवार थे। तुलसीदास मूर्ख थे, उन्हीं की कही हुई बात है। रत्नाकर डाकू थे, उन्हीं की कही हुई रामायण है। तुलसीदास जाहिल थे, उन्हीं के कही हुई बात रामायण है। जाहिलों का कहा हुआ बात ग्रंथ बना, जाहिलों का कहा हुआ बात शास्त्र बना, जाहिलों का कहा हुआ बात वेद बना, गीता बना, कुरान बना, गुरु ग्रंथ बना। कृष्ण ग्वाला था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसी का बात गीता बन गई। तो वो जाहिल थे जो आज भगवान बन करके पूजे जा रहे हैं। आज जो भगवान बन करके पूजे जा रहे हैं वो कल जाहिल थे। कल उनकी पूजा नहीं होती थी, आज उनकी तस्वीर की पूजा होती है, आज उनकी मूर्ति की पूजा होती है। आज तो वो नहीं है, उनकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, उनकी तस्वीर बनाकर पूजते हैं। और जब वो थे तो उनकी कोई पूजा नहीं करता था, उनको कोई नहीं पूजते थे। क्यों? वो तो जाहिल थे, सब जानते थे। कृष्ण से पूरी नगरी परेशान था, गागर फोड़ता था, मक्खन चुराता था, गोपियों के साथ नाचता था। अल्हड़पन कितना था उसके अंदर, और वो अल्हड़पन करते हुए वो भगवान हो गया। गोपियों के साथ नाचता रहा, गागर फोड़ता रहा, मक्खन चुराता रहा और वो भगवान हो गया। रत्नाकर 1000 कत्ल किया, भगवान हो गया। जो रामा रामा बोलना नहीं जानता था, मारा मारा करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये सब जाहिल भगवान हो गया, मगर आलिम नहीं हुआ। क्यों आलिम नहीं हुआ? आलिम तो सही मानों में उसको इल्म आलिम होने नहीं दिया, इल्म उसको आलिम नहीं होने दिया। इल्म से जाहिल की जहालत ना गई, इल्म से जाहिल की जहालत ना गई, वो जाहिल के जाहिल लग गया। और इन लोगों के पास इल्म नहीं था, ये भगवान हो गए। तो बात यह है कि भगवान हो नहीं गए, भगवान थे ही, और आप भी भगवान हैं ही। जैसे ये लोग जाहिल थे वैसे आप भी जाहिल हैं, जैसे ये लोग भगवान थे वैसे आप भी भगवान हैं। अब रही बात कि वो कैसे जाने कि वो भगवान है। वो किसी से नहीं कहे कि हम भगवान हैं, बस वो जान गए तो सब मान गए कि भगवान है। बुद्ध पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं, माल छोड़ करके, बीवी बाल बच्चा को छोड़ करके ज्ञान की तलाश में निकल गए। और ज्ञान उन्हीं के अंदर से फूटा। तलाश करते गए, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा घूमते रहे, मगर ज्ञान उन्हीं के अंदर से फूटा। जैसे इंसान के बदन से कोड़ फूटती है, ऐसे ही ज्ञानी के बदन से ज्ञान फूटता है। तो वो अपने भीतर से ज्ञान को फूटते हुए देखे, अपने भीतर से प्रकाश को फूटते हुए देखे, अपने भीतर के लाइट को होते हुए देखे। तो वो उन्हीं के अंदर तक महदूद नहीं थी, उन्हीं की जागीर नहीं थी, उन्हीं के अंदर ही नहीं है, बल्कि वही सबके अंदर मौजूद है, वही सबके अंदर मौजूद है।
और वही जिसके अंदर जाहिर हो गया, पत्थर के अंदर जाहिर हो गया तो पत्थर भगवान हो गया, मूर्ति के अंदर जाहिर हो गया तो मूर्ति भगवान हो गया, बुद्ध के अंदर जाहिर हो गया तो बुद्ध खुदा हो गया। जिसके अंदर जाहिर हो गया वो भगवान हो गया, वो खुदा हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो जाहिर हो गया वो खुदा था और जिसके अंदर जाहिर हुआ वो इंसान था। अब जाहिर हो गया उसके अंदर खुदा, तो खुदा जाहिर हुआ, जिसके अंदर जाहिर हुआ वो तो इंसान था, अब वो इंसान ही खुदा हो गया। तो सबके अंदर तो खुदा है, सब तो खुदा है। हम तो जाहिर है तब भी, बातिन है तब भी, नहीं है तब भी, है तब भी, दोनों तरह से खुदा ही है। तो ये जान लेने के बाद आसान लगता है, ऐसे तो नहीं लगेगा। जानने से पहले अनजाने में सुन करके तो नहीं होगा, मेरे कहने से आपके सुनने से नहीं होगा। आप सुनेंगे ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, मगर कहते सुनते हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्योंकि दिया अगर बुझा हुआ है तो एक जला हुआ दिया अगर उसे छू देता है, या एक बुझा हुआ दिया एक जले हुए दिए को छू लेता है तो वो जल उठता है। इसमें कितनी देर लगेगी? एक बुझा हुआ दिया एक जला हुआ दिया से जुड़ेगा तो देर कितनी लगेगी उसको जलने में, रोशनी होने में कितनी देर लगेगी? बरसों से पड़ा था बुझा था, बरसों से रखा था पड़ा था बुझा था। जैसे ही एक जलते चिराग से जुड़ा वो भी जल गया। क्या हुआ? उसके अंदर रोशनी थी ना, वो जला नहीं था, उसे कोई जलाया नहीं था बस। तो सबके अंदर रोशनी है, बस जला नहीं है, कोई जलाया नहीं है। जैसे ही जलेगा इनलाइटनमेंट हो जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो ये सबके अंदर मौजूद है। सोया हुआ है जाग जाएगा। हर चिराग के अंदर रोशनी है, हर दिए के अंदर प्रकाश है, मगर दिया जला नहीं, प्रकाश नहीं है, चिराग जला नहीं, रोशनी नहीं है। चिराग है मगर रोशनी नहीं है, दिया है मगर प्रकाश नहीं है। अजीब बात है, दिया है घर में मगर अंधेरा है, चिराग है घर में मगर रोशनी नहीं है। अजीब बात है, चिराग भी है रोशनी भी नहीं, दिया भी है प्रकाश भी नहीं, कैसे हो सकता है? हाँ, जला नहीं है, वो जला नहीं है इसलिए दिया है प्रकाश नहीं है, चिराग है रोशनी नहीं है। जला नहीं है इसलिए रोशनी नहीं है। दिया तो है मगर जला नहीं है, चिराग तो है मगर जला नहीं है। जला नहीं है इसलिए रोशनी नहीं है। तो जलते ही रोशन हो जाएगा ना, जलने से ही रोशनी हो जाएगी ना। तो रोशनी बाहर से आएगी कि दिया के अंदर से आएगी? रोशनी बाहर से आएगी कि चिराग के अंदर से आएगी? चिराग के अंदर से आएगी, दिया के अंदर से आएगी, मगर उसको जलाने वाला बाहर से आएगा। जो पहले से जला है उसको कोई जलाया है, जो पहले से जला है उसको कोई जलाया है। अब वो जिससे मिलेगा, जो उससे मिलेगा वो भी जल उठेगा। अब उसकी रोशनी जाग जाएगी, उसकी प्रकाश जाग जाएगी। अब वो कहेगा कि मेरे अंदर इतनी रोशनी थी और मैं अंधेरे में था, मेरे अंदर इतनी प्रकाश थी और मैं अंधेरे में था। बरसों से मैं अंधेरे में था जबकि मैं चिराग था, बरसों से मैं अंधेरे में था जबकि मैं दिया था। तो दिया ही अंधेरे में है जबकि रोशनी दिया में है। चिराग ही अंधेरे में है जबकि चिराग में रोशनी है। तो जिसमें रोशनी है वही अंधेरे में, जिसके अंदर प्रकाश है वही अंधेरे में है। अजीब नहीं लगती है? जिसके अंदर प्रकाश है वो अंधेरे में, जिसके अंदर रोशनी है वो अंधेरे में है। मतलब जिसके अंदर ज्ञान है
वो अज्ञान में है। जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है वही अज्ञान में है। जिसके अंदर प्रकाश भरी हुई है वही अंधकार में है। जिसके अंदर रोशनी भरी हुई है वही अंधेरे में है। तो बाहर से तो प्रकाश नहीं आएगा, बाहर से तो रोशनी नहीं आएगी, उसी के अंदर है, उसी के अंदर से आएगी। अगर वो नहीं जलेगा तो नहीं आएगी, उसको जलना पड़ेगा। चिराग होकर के अगर जलेगा नहीं, दिया होकर के अगर जलेगा नहीं, तो फिर रोशनी होगी कहाँ से? रोशनी होगी कहाँ से? नहीं जलने की वजह से अंधेरा है। चिराग के नहीं जलने की वजह से अंधेरा है, दिए के नहीं जलने की वजह से अंधेरा है। नहीं जलने की वजह से अंधेरा है। अगर जला तो अंधेरा नहीं, जलते ही अंधेरा दूर। नहीं जला तो अंधेरा है। तो अंधेरे में रहना पसंद है, जलना पसंद नहीं है। तो जलना पसंद होगा तो अंधेरे में रहना पसंद नहीं होगा। तो जो चिराग जलना पसंद कर लेगा वो चिराग रोशनी में होगा। जलेगा तो रोशनी मिलेगी, जलेगा तो प्रकाश मिलेगा। प्रकाश के लिए उसको जलना पड़ेगा, रोशनी के लिए उसको जलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है जलने की, जो मैं बात करता हूँ, हर इंसान ने एक दिया है, बुझता हुआ दिया, बुझा हुआ दिया। और हर इंसान में रोशनी है, और वही रोशनी हर इंसान के अंदर मौजूद है। जो बुद्ध में थी, कबीर में था, नानक में थी, मोहम्मद में था, वही हर इंसान में है। क्योंकि वो तो हर जर्रा में है ना, वो तो हर कंकड़ में है ना। आस्ते करेगा बोला, वो तो हर जर्रा में है ना, वो तो हर कंकड़ में है ना। तो जर्रा में है, कंकड़ में है, पहाड़ में है, झरना में है, अवसार में है, आग में है, हवा में है, पानी में है, खाक में है, आकाश में है, किस में नहीं है? हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। राम ही तो है, राम ही तो है। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजा में भी है, गुरुद्वारा में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है। सब में प्रकाश है, सब में प्रकाश है। मगर फिर भी आज पूरी दुनिया अंधकार में है। क्यों? मंदिर में भी प्रकाश है, क्योंकि मंदिर में भी भगवान है। मस्जिद में भी प्रकाश है, क्योंकि मस्जिद में भी खुदा है। सब में प्रकाश है, सब में रोशनी है, सब में भगवान है, सब में खुदा है। अब पूरी की पूरी दुनिया अंधकार में है। क्यों? क्यों अंधकार पूरी दुनिया में क्यों है? क्यों पूरी दुनिया में अंधकार है? प्रकाश तो सबके अंदर है, सबके अंदर रोशनी है, फिर भी कोई जला नहीं, कोई जलता नहीं। इसीलिए रोशनी नहीं है। बस जलने से भागते हैं, जलने से बचते हैं, जलना नहीं चाहते हैं। कोई जलना नहीं चाहता है, सब जलाना चाहता है। कोई जलना नहीं चाहता है, सब जलाना चाहता है। तो जलाना चाहता है सब, मगर जब खुद नहीं जलोगे तो दूसरे को कहाँ से जलाओगे? खुद जलोगे तब ना दूसरे को जलाओगे। तो जलाना सब चाहता है, मगर जलाने के लिए जलना जरूरी है। यहाँ वो चूक जाता है कि हम जलाना चाहते हैं, मगर उसको कैसे जलाएंगे? जब तक हम खुद नहीं जलेंगे। जब तक हम खुद को नहीं जलाएंगे तब तक हम किसी और को कैसे जलाएंगे? जब तक हम खुद नहीं जलेंगे तब तक हम किसी और को कैसे जलाएंगे? जो घड़ा खुद पानी से नहीं भरेगा वो घड़ा किसी के प्यास बुझा सकता है? जो कुआं पानी से खुद नहीं भरेगा वो कुआं किसी का प्यास बुझा सकता है? जो चिराग खुद अग्नि से नहीं जलेगा वो चिराग किसी चिराग को जला सकता है? तो जो खुद नहीं जलेगा वो किसी को नहीं जला सकता है। जो खुद नहीं जानेगा वो किसी को नहीं बता सकता है। जो खुद नहीं देखेगा वो किसी को दिखा नहीं सकता है। तो इसीलिए पहले खुद को जलना होगा, खुद को जलाना होगा। और जैसे ही हम खुद जलेंगे, खुद को जलाएंगे,
तो फिर सब जलेंगे, देखेंगे रोशनी को, आएंगे आएंगे करीब आएंगे, तो आएंगे तो जलेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हम भी रोशन हो जाए, हमारे अंदर भी रोशनी आ जाए, हमारे अंदर भी प्रकाश हो जाए, हम भी प्रकाशित हो जाए। तो आएंगे और आते ही देखेंगे, और देखेंगे तो एक जलता दिया को, एक बुझता दिया देखकर कैसे नहीं खुश होगा। एक जलते हुए चिराग को, एक बुझते हुआ चिराग देखकर कैसे नहीं खुश होगा। तो जले हुए चिराग को बुझा हुआ चिराग देखकर खुश होगा, जले हुए दिया को बुझा हुआ दिया देखकर खुश होगा। तो देखकर जब खुश होगा तो क्या वो खुद जल करके खुश नहीं होगा? एक बुझा हुआ दिया, एक जले हुए चिराग को देख करके खुश होगा। एक बुझा हुआ चिराग एक जले हुए चिराग को देखकर खुश होगा। तो देखकर जो खुश होगा वो जलकर खुश नहीं होगा। एक जले हुए चिराग को देखकर बुझा हुआ चिराग खुश होगा, एक जले हुए दिया को देखकर बुझा हुआ दिया खुश होगा। तो वो देखकर जब खुश होगा तो उसी के तरह जल करके खुश नहीं होगा, तब तो उसी के तरह और भी खुश होगा ना, और भी खुश होगा ना। तब मालूम होगा कि जब देखकर इतनी खुशी है, एक जलते हुए दिया को, एक बुझा हुआ दिया देखकर इतना खुश है, एक जलते हुए चिराग को, एक बुझे हुआ दिया देखकर इतना खुश है, तो वो सोचेगा ना कि मैं भी तो देखकर खुश हूँ, तो जलकर उसी की तरह खुश हो जाऊंगा ना। असली खुशी तो उसको न मिलती है जो चिराग खुद जलती है, असली रोशनी तो उसको न मिलती है जो दिया खुद जलती है, असली रोशनी तो उसको न मिलती है जो चिराग खुद जलती है। बुझी हुई चिराग को रोशनी नहीं मिलती, वो किसी चिराग के पास बैठ जाए, उसकी रोशनी से वो रोशन नहीं हो सकता है। उसकी रोशनी में बैठ सकता है मगर उसमें रोशनी नहीं हो सकती है। जब वो जलेगा तो फिर वही रोशनी उसके अंदर होगा, वही प्रकाश उसके अंदर होगा। अब वो कहीं भी जाए उसके साथ साथ प्रकाश जाएगी, वो कहीं भी जाए उसके साथ साथ रोशनी जाएगी। अब वो रोशनी को लेकर जाएगा, प्रकाश को लेकर जाएगा। अब उसको किसी जले हुए दिया के पास बैठना नहीं है, अब उसको किसी जले हुए चिराग के पास बैठना नहीं है। तो खुद जल रहा है, खुद प्रकाश हो रहा है, खुद रोशन हो गया है। अब वो कहीं भी जाएगा रोशनी साथ होगी, कहीं भी जाएगा रोशनी साथ होगी। तो जलने के बाद जीने का मज़ा जीने के बाद आता है, जीने का मज़ा जीने के बाद आता है। और जीना वही जानता है जो मरना जानता है। जिसको मरने का कल आ जाता है उसी को जीना आ जाता है, और जो इसको जीना आ जाता है वो मरना भूल जाता है। देखिए, तैरना जो जानता है वो डूबना भूल जाता है। जो तैरना जान जाता है वो डूबना भूल जाता है। अब वो डूब नहीं सकता है, वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। क्यों? कि वो तैरना जान गया। अब वो डूबना भूल चुका, अब वो डूब नहीं सकता है। मगर जब वो तैरना नहीं जानता था तो उसको डूबना सीखना नहीं पड़ा, बस तैरना नहीं जानता था इसलिए डूब गया। डूबना सीखना नहीं पड़ता, तैरना सीखना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पानी में तैरना सीखना पड़ता है, डूबना नहीं। और जिंदगी में डूबना सीखना है, तैरना नहीं। जिंदगी में मरना सीखना है, जीना नहीं। जिसको मरना आ जाएगा उसको जीना आ जाएगा, जिसको डूबना आ जाएगा उसको तैरना आ जाएगा। तो यहाँ डूबने की बात हो रही है, तैरने की नहीं, मरने की बात हो रही है, जीने की नहीं। जीते जी मर जाना, जीते जी जिंदगी में मर जाना और मर करके जी जाना, फिर उसके बाद मौत नहीं है। तो ये एक कला है, तैरना एक कला है, डूबना एक कला है। जैसे साइकिल चलाना है, आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को सीखना पड़ेगा। आपको सीखते सीखते सीख जाएंगे,
तैरना नहीं आता, आप ही को सीखना पड़ेगा। पानी में उतर करके तैरना आप ही को सीखना पड़ेगा। साइकिल पर चढ़ करके चलाना आप ही को सीखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको तैरना सीखना है, डूबना नहीं। डूबना तो आपको सीखना नहीं है, तो डूब ही जाएंगे। अब तो गिरना सीखेंगे नहीं, अब तो गिर ही जाएंगे। मगर साइकिल चलाना जब आ जाएगा तो नहीं गिरेंगे, तैरना आ जाएगा तो आप नहीं डूबेंगे। इसी तरह से जलना आ गया तो फिर आप नहीं बूझेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत बातें हमने कही है, बहुत बातें आपने सुनी है, और बहुतों ने भी ऐसी ऐसी बातें कही है, और बहुतों की बात आपने सुनी है। तो कहने से और सुनने से तो नहीं होगा। हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए, और ये चमन यूं का यूं रह गया। कोई फर्क नहीं आई। कितने बुलबुल आए गीत गाए, कितने कोयल आए नगमे गाए, और ये चमन यूं का यूं रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ी। बहारें आई, आकर चली भी गई, कांटों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहारें आई, आकर चली गई, कांटों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बुलबुलें आई, गीत गाकर चली गई, खारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोयल आई, नगमे गाकर चली गई, कांटों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो फूलों को पड़ा ना, फर्क तो फूलों को न पड़ा। हवाएं वही, फिजाएं वही, और वही गुलशन भी। हवाएं वही, फिजाएं वही, और वही गुलशन भी। मगर जो जिंदगी गुलों को मिली, वो जिंदगी खारों को न मिला। एक ही चमन में, एक ही चमन में गुल भी थे, खार भी थे। खार को वो जिंदगी नहीं मिली जो जिंदगी गुलों को मिला। नगमे गाए, गीत गाए, कोयल, बुलबुल, पपीहा, दर्द भरी गीत गाई। फूलों को पता चला, खारों को नहीं। बहारें आई, फूलों को पता चला, खारों को नहीं। खारों को बहारों से, खिजाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, फूलों को फर्क पड़ता है। फूलों को फर्क पड़ता है। फूलों के लिए, फूलों को खिलाने के लिए बहारें आती है, कांटों को खिलाने के लिए नहीं, कांटों के लिए नहीं। इसी तरह से मुर्दों को जिलाने के लिए पैगंबर अवतार पीर मुर्शिद नहीं आते। मुर्दों को जिलाने के लिए नहीं, मुर्दों को जलाने के लिए नहीं, मुर्दों को जगाने के लिए नहीं, मुर्दों को जगाने के लिए नहीं। जो जिंदा हैं उन्हीं को जगाने के लिए पीर पैगंबर अवतार आते हैं। जो जीता है उसी को जिंदगी जीने को सिखाने के लिए पैगंबर अवतार पीर मुर्शिद आते हैं। जो जीना चाहता है, जो जीना चाहता है उसी को जीना सिखाना पड़ता है। ऐसे जीना, ऐसे जीना कि मरना नहीं होगा। ऐसे तैरना कि डूबना कभी नहीं होगा। तो डूबना कभी नहीं होगा। तैरना ऐसे सीखो, छलांग मारो, कूदो, पानी के अंदर तह में उतर जाओ, मगर डूब नहीं पाओगे, इसलिए कि तैरना जान गए हो। अब तो तुम तह में चले गए हो, गहराई में चले गए हो, मगर तुम डूब नहीं सकोगे, डूब नहीं पाओगे। क्यों? इसलिए कि तुम तैरना जान गए हो। अब डूब करके भी उभर जाओगे। तैरना जान गए हो, डूब करके भी ऊपर आ जाओगे, मगर तैरना नहीं जानते तो डूब तो जाते, उभर कर नहीं आते। डूब तो जाते, फिर वापस नहीं आते। तो तैरना जान गए इसलिए। इसी तरह से जो जीना जान गया वो मरना भूल गया। अब वो नहीं मरेगा, अब वो नहीं मरेगा। और जो नहीं मरेगा, जो नहीं मरेगा वो क्या होगा? जो नहीं मरेगा वही तो हकीकत है, जो नहीं मरेगा। वही तो जिंदा है जो नहीं मरेगा। वही तो जीता है जो नहीं मरेगा। मगर जो मरेगा वो जिंदा नहीं है। जो मर जाएगा वो जीता नहीं है। जो मर जाएगा वो जीता नहीं है, जो मरेगा वो जिंदा नहीं है। जो नहीं मरेगा वही जिंदा है, जो नहीं मरेगा वही जीता है।
तो जीता वही है जो नहीं मरता है, जिंदा वही है जो नहीं मरेगा, जीता वही है जो नहीं मरेगा। आपको यकीन है आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आप अगर जीते हैं तो आप नहीं मरेंगे, मगर आप अगर मरते हैं तो मरेंगे। आप अगर जिंदा हैं तो नहीं मरेंगे, मगर आप मुर्दा हैं तो मरेंगे। रोज़ मरते हैं, एक दिन पूरा का पूरा मर जाएंगे। रोज़ मर रहे हैं, एक दिन पूरा मर जाएंगे। तो आप मर रहे हैं इसलिए मर जाएंगे, जी नहीं रहे हैं इसलिए नहीं जी पाएंगे। आप डूब रहे हैं इसलिए डूब जाएंगे, तैर नहीं रहे हैं इसलिए आप डूब जाएंगे। अगर आप तैरते तो नहीं डूबते, आप तो तैर ही नहीं रहते, क्योंकि आप तैरना जानते नहीं हैं। आप तो डूब रहे हैं, तैर नहीं रहे इसलिए कि तैरना नहीं जानते हैं। अगर तैरना जानते तो आप तैरते, और जब आप तैरते तो डूबते नहीं। तो जीना एक कला है, मरना कोई कला नहीं है। मरना सीखना नहीं पड़ता, तैरना एक कला है, डूबना कला नहीं है। डूबना सीखना नहीं पड़ता, डूबना सीखना नहीं पड़ता, मरना सीखना नहीं पड़ता। सीखना पड़ता है तो तैरना, सीखना पड़ता है तो जीना। इसीलिए जीना है तो जीना सीखो, और जीना सीखो तो मरना भी सीखो। सिर्फ जीना सीखोगे तो नहीं होगा, मरना भी सीखोगे। तो जीना मरना दोनों सीखोगे, तब जीना मरना जब आ जाएगा तो जियोगे भी, मरोगे भी, और मरोगे भी और जियोगे भी। दोनों तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी।